18 दिसंबर 2024 की सुबह जब अमेरिकी संसद के डेमोक्रेट सांसदों ने 68 तस्वीरें दुनिया के सामने रखी तो एक बार फिर अमेरिकी इतिहास के सबसे काले अध्याय की परतें खुलने लगी। हर तस्वीर में एक चेहरा कॉमन था, जेफरी एप्स्टीन का, वो शख्स जिसने अपने पैसे और पावर के दम पर अमेरिका की सबसे बड़ी हस्तियों को अपने करीब रखा और जिसके खिलाफ नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीरतम आरोप थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक करोड़पति की गिरफ्तारी या उसकी मौत की नहीं है। ये कहानी उन खामोश चीखों की है जिन्हें सालों तक दबाया गया, उन सवालों की है जो आज भी अनुत्तरित हैं और उन चेहरों की है जो सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग नजर आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फिल्म निर्देशक वुडी एलन और न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट डेविड ब्रूक्स, सभी एप्स्टीन के साथ किसी न किसी मौके पर दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बेहद अहम बात समझनी जरूरी है, किसी के साथ तस्वीर खिंचवाना ये साबित नहीं करता कि वो व्यक्ति एप्स्टीन के अपराधों में शामिल था। डेमोक्रेट्स ने खुद इस बात पर जोर दिया कि ये तस्वीरें सिर्फ एप्स्टीन के विस्तृत सोशल नेटवर्क को दिखाती हैं, न कि किसी अपराध में संलिप्तता। डेविड ब्रूक्स की तस्वीर साल 2011 की बताई जा रही है, जब वे एक डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये उनकी एप्स्टीन से पहली और आखिरी मुलाकात थी और इसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। तस्वीरों के साथ जो सबूत सामने आए हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। एक चैट का स्क्रीनशॉट सामने आया जिसमें किसी महिला का बायोडेटा शेयर किया गया है। इस चैट में साफ तौर पर लिखा है कि कोई व्यक्ति हर लड़की के बदले $1000 की मांग कर रहा है। यह सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सीधा सा सबूत है। एक और तस्वीर में बिस्तर पर रखी लोरेदा नामक किताब दिखाई दी। ये कोई साधारण उपन्यास नहीं बल्कि व्लादिमीर नाबोकोव का वो विवादित नॉवेल है जिसमें एक नाबालिग लड़की के शोषण की कहानी है। इस किताब का एप्स्टीन के कब्जे में होना एक गहरा और परेशान करने वाला संकेत देता है। कुछ तस्वीरों में महिला के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ से लिखे गए मैसेजेस नजर आ रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये मैसेज लोरेदा उपन्यास से लिए गए हैं। ये सिर्फ एक बीमार मानसिकता का नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध का संकेत है। जानकारों का कहना है कि डेमोक्रेट्स एप्स्टीन से जुड़े पहले भी कई तस्वीरें शेयर कर चुके हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, कमेटी के पास एप्स्टीन से संबंधित करीब 95,000 तस्वीरें मौजूद हैं। अभी तक सिर्फ 68 ही दुनिया के सामने आई है। कौन था आखिर जेफरी एप्स्टीन? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का एक करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसके कनेक्शंस अमेरिकी समाज के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचते थे। अमीर सेलिब्रिटीज, बड़े नेता, प्रभावशाली उद्योगपति सभी उसके करीब दोस्तों की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। लेकिन इस चमकदार जिंदगी के पीछे छुपा था एक भयानक अंधेरा। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप थे। सबसे चौंकाने वाली बात, 14 साल की बच्ची से सेक्सुअल फेवर मांगने के भी आरोप लगे थे। अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों के अनुसार एप्स्टीन एक पूरा रैकेट चलाता था। इस रैकेट के तहत वो नाबालिग लड़कियों को अपने घर बुलाता और उनका यौन शोषण करता। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एप्स्टीन की पहुंच बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे दिग्गज नेताओं तक थी। हालांकि ये साफ करते कि इन नेताओं का एप्स्टीन पर लगे आरोपों से कोई सीधा संबंध नहीं सिद्ध हुआ। लेकिन ये सवाल आज भी खड़े हैं कि आखिर एक ऐसा शख्स जो इतने गंभीर अपराध कर रहा था वो इतने सालों तक कैसे बचा रहा? साल 2019 में एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी कर ली या फिर उसे मार दिया गया? ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में है। तो फिर कैसे शुरू हुई ये काली कहानी? देखिए, हर बड़े खुलासे की एक छोटी सी शुरुआत होती है। एप्स्टीन केस की शुरुआत साल 2005 में हुई। फ्लोरिडा में एक 14 साल की बच्ची की मां ने एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बच्ची को मसाज के बहाने बुलाकर उनसे सेक्सुअल फेवर की मांग की गई। जब ये शिकायत दर्ज हुई तो मामला मीडिया में आया और तब पता चला कि ये कोई इकलौता केस नहीं था। ऐसे दर्जनों नाबालिग लड़कियां थी जो शोषण का शिकार थी। हर लड़की की कहानी दिल बहला देने वाली थी। हर कहानी में पीड़ा थी, डर था और खामोशी थी। वो खामोशी जो पावर और पैसे से गई थी। इस अपराध में एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल भी शामिल थी। मैक्सवेल लड़कियों को फंसाने में एप्स्टीन की मदद करती थी। आज मैक्सवेल जेल में सजा काट रही है, लेकिन असली खलनायक तो है
जो दुनिया से जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल ये है कि एप्स्टीन को 2008 में पहली बार सजा हुई तो उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, सिर्फ 13 महीने। इतने गंभीर अपराधों के लिए ये सजा एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं रखती। पावर और पैसे का ये खेल साफ दिखाई दे रहा था। एप्स्टीन एक पावरफुल आदमी था और उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कानून को अपने हिसाब से तोड़ने मोड़ने के लिए किया। साल 2009 में वो जेल से बाहर आया और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगा। साल 2017 में अमेरिका में भी मी टू मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये वो दौर था जब महिलाओं ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में खुलकर बोलना शुरू किया। चुप्पी की दीवारें टूटने लगी, डर पर हिम्मत भारी पड़ने लगी और इस दौरान एक महिला ने दावा किया कि एप्स्टीन ने 3 सालों तक उसका यौन शोषण किया। उस एक आवाज ने दूसरी आवाजों को हिम्मत दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 80 महिला। सोचिए कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, कितने सपने टूटे, कितनी मासूमियत छीन ली गई, और ये सब एक शख्स के हवस और पावर के खेल के लिए। साल 2019 में आखिरकार जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगस्त 2019 में जब उसका ट्रायल चल रहा था उसने जेल में अपनी जान दे दी या फिर उससे छीन ली गई उसकी जान। कई लोग आज भी इस मौत को संलिप्त मानते हैं क्योंकि इन 68 तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी शामिल है। मीडिया ने इस पर सवाल उठाया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसके साथ हर किसी की तस्वीरें हैं। लगभग सैकड़ों लोग हैं जिसके पास उसके साथ तस्वीरें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ट्रंप की ये बात सच थी। एप्स्टीन अमेरिका की हाई सोसाइटी का हिस्सा था। पार्टियों में, इवेंट्स में, सोशल गैदरिंग्स में वो मौजूद रहता था और उसके साथ तस्वीर होना ये साबित नहीं करता कि वो व्यक्ति उसके अपराधों में भी शामिल था। लेकिन ये सवाल जरूर उठते हैं, क्या सचमुच कोई नहीं जानता था? क्या इतने सालों तक किसी को शक नहीं हुआ? क्या पावर और पैसे की चमक ने सब कुछ ढक दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि कमेटी के पास एप्स्टीन से जुड़ी करीब 95,000 तस्वीरें हैं। अभी तक सिर्फ 68 तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। बाकी 94,932 तस्वीरों में क्या छपा है, क्या छुपा है, कौन कौन से चेहरे हैं, कितने और राज खुलने बाकी हैं, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। और शायद यही वजह है कि ये केस इतना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो पावर और पैसे के आगे जीत जाता है। ये उन पीड़ितों की कहानी है जिसके आवाज को सालों तक दबाया गया, और ये उन सवालों की कहानी है जो आज भी अमेरिका के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में गूंज रहे। जेफरी एप्स्टीन की मौत के साथ ये केस बंद नहीं हुआ। जब तक सभी सच सामने नहीं आते, जब तक सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक ये कहानी अकेली रहेगी। और वो 80+ महिलाएं जो शोषण की शिकार हुई, कदर की शायद कभी पूरी तरह से नहीं मिटेगा। यही है जेफरी एप्स्टीन केस का काला सच, एक ऐसा सच जो अमेरिका की सबसे बड़ी हस्तियों को छूता है, लेकिन जिसकी कीमत सिर्फ बेगुनाह और मासूम लड़कियों ने चुकाई।